ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो चैप्टर चल रहा है, जो लास्ट क्लास में नहीं पढ़ पाए, समझ पाए, एक लाइन पीछे की बता देता हूँ। कन्फाइंड स्पेस इंग्लिश में कहे तो वेरी मीन एक्सेस, मतलब आना जाना, घुसना या बाहर निकलना जहाँ से बड़ा ही मुश्किल होता है, रास्ता बड़ा तंग होता है, और जहाँ काम करते हैं वहाँ पे ढंग से सांस लेने का भी नहीं जुगाड़ होता है। तो ऐसी जगह में जो काम करने जाते हैं, जो वो जगह होती है, उसी को हम कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। अब वो कंप्लीट देखने के लिए वीडियो देख लेना, यहाँ लंबा टाइम नहीं लगाएंगे हम, लास्ट वाली जो वीडियो है। अब हम बात करते हैं कि वो कन्फाइंड स्पेस में जो हम ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि अंदर सीवर पाइपलाइन साफ करने के लिए गया हुआ मजदूर दम घुट के मौत, बचाने के लिए 2 मजदूर उतरे, उनमें से दोनों की मौत, एक हॉस्पिटल गंभीर हालत में। ये जो न्यूज़ आती हैं, वो खतरा क्या होता है ऐसा जो ऐसी जगह घुसता है बंदा, बाहर निकलता नहीं है। हैजार्ड जो है, पोटेंशियल हैजार्ड लिखा है। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मैंने सिर्फ हैजार्ड नहीं लिखा है, पोटेंशियल भी लिखा हुआ है। अब पोटेंशियल का मतलब भी लिख देता हूँ, शायद आप नहीं समझ पाएंगे। इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, अब संभावित तो समझ गए होंगे, यानी कि ऐसे हैजार्ड्स जिनकी होने की, हाँ, ऐसी घटनाएं जिनके घटने की संभावना, मतलब भाई होंगे, हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ज़रूरी हो ही जाए, बट हो सकते हैं। या जितने लिखे हैं इनमें से 6 हैं फिलहाल, तो लिखने को मैं 10 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैन हमने सीखना है अभी। ज़्यादा तो फिर सिर में नहीं घुसेंगे, सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा क्लास का। ये 6 हैं, इनमें से किसी न किसी एक हैजार्ड की संभावना या एक से ज़्यादा की संभावना होती है जब भी हम किसी कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं। अब किसी चिमनी में उतरना हो, किसी को पाइपलाइन में उतरना हो, किसी को गहरी खुदाई में ट्रेंच में जाके काम करना हो, हैं, किसी को बड़े सिलेंडर में जाके काम करना हो, किसी को तेल के या गैस के ट्रक के वो जो टैंक होता है पीछे पूरा बड़ा गोल सा, उसके अंदर घुस के काम करना हो, सब तो कन्फाइंड स्पेस ही है ना सारी की सारी, क्योंकि उनमें ना तो आसानी से जा सकते हैं, कुछ हो भी गया तो भाग के निकल नहीं सकते, एकदम से फंस जाते हैं। इसीलिए इसके जो है स्पेशल ट्रेनिंग होती है, और वही ट्रेनिंग आपकी चल रही है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में भी होता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी होता है, फायर में भी होता है। अब फायर में भी होता है क्योंकि जब कोई फंसेगा नीचे, कुछ हो गया, दम घुट गया, मर गया, उसको निकालने के लिए तो जाएगा ना। और इमरजेंसी सर्विसेज तो फायर ब्रिगेड का ही नाम है, तो वो तो इमरजेंसी है, तो वहाँ पे कौन आगे निकालेगा इनको? फायर ब्रिगेड निकालेगी। इसलिए फायर या सेफ्टी कोई भी पढ़ाई पढ़ो, ये तो ज़रूरी है। ठीक है, चालू करें? ठीक है, सबसे पहला ऑक्सीजन एनरिचमेंट। ऑक्सीजन एनरिचमेंट है इस, सॉरी, डेफिशिएंसी। सबसे पहले डेफिशिएंसी है, एनरिचमेंट अगला है। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का मतलब है ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ऑक्सीजन का कम हो जाना। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का मतलब कि ऐसी कोई भी जगह, यानी कि खतरे की फिलहाल बात करते हैं, तो खतरा क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो ऑक्सीजन की कमी कहाँ पे होगी? जहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन की बजाय मौजूद दूसरी गैसों की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। अच्छा, ये कहते हैं कि ऑक्सीजन कितनी एक आदमी को ज़रूरी है वायुमंडल में? अभी फ़िलहाल कितनी है? 21 समथिंग कुछ है, 21 से कुछ ऊपर ही कहते हैं, घटी होगी, बढ़ने से तो रही। जिस तरीके से प्रदूषण चल रहा है, 21 से ज़्यादा नहीं जाएगी। वैसे 21.23 शायद कुछ बोलते थे पहले, पर 21% ही बोलते हैं उसको लमसम में। तो 21% से कम अगर हो गई, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बहुत कम होगी तो दिक्कत आएगी। जैसे हम कई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे वो धुआं उठ रहा हो काफ़ी ज़्यादा, मान लो कि अपन वो खेत में नहीं आग वाग लगा देते हैं, पराल वराल जल रही होती है, वो धुएं के बीच से निकल के जाते हैं, तो हमें सांस आता है क्या? नहीं आता ना ढंग से। क्या कारण है? वहाँ धुएं ने दूसरी गैसें बढ़ा दी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है ही, उसके अलावा हो सकता है एक आध उसमें से और भी निकल रही हो, कुछ प्लास्टिक व्लास्टिक जल के, तो बाकी गैसें बढ़ गई, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन घट गई।
इसलिए हम सांस नहीं ले पाए। और पशु, पक्षी, इंसान, ये सभी ऑक्सीजन की एक जो है लिमिट है, वहाँ तक की परसेंटेज में अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो इनके फेफड़े काम नहीं कर पाते हैं, सांस नहीं लेते हैं। तो इसकी बात कर रहे हैं, ये डेफिशिएंसी 19.5% बेटा। अगर इससे कम हो गई तुम जी नहीं पाओगे वहाँ पे। ये मापने के लिए यंत्र होते हैं, वो भी बता दूंगा हम आगे। अभी तो 3 दिन चलेगा चैप्टर, लंबा चलेगा, तो क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं वो बाद में आएगा। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ खतरों की। तो एक तो खतरा यही है कि हम ठीक से सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से ही ये खबर आती है दम घुटने से मौत। क्योंकि सांस ही नहीं ले पाएंगे तो मौत ही होगी ना, और क्या होगा। सेकंड नंबर ऑक्सीजन एनरिचमेंट। अच्छा, ये बड़ी गलतफहमी है पूरी दुनिया में, शायद तुमने भी कभी ये चीज़ नहीं सुनी होगी। ऑक्सीजन कम हो गई तो सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कितनी भी अपने को तो सांस लेने के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अगर हम पढ़ाई या पढ़ें, पहली बार सुनी होगी, ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो जाए तो भी सांस लेना मुश्किल होता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? है बेटा, ऐसी कभी सिचुएशन आई नहीं हमारे सामने। कहते हैं कि 23.5% से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन हो गई तब भी हमारे लिए खतरा है। अब वो खतरा कैसे है? क्योंकि यहाँ पे दूसरी गैसें बढ़ी थी तो ऑक्सीजन कम हुई थी। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा हो गई है तो कोई ना कोई गैस तो कम हुई है, और इस वायुमंडल के अंदर हर चीज़ का एक परसेंटेज, एक संतुलन, एक बैलेंस बना होना बड़ा जरूरी है। बैलेंस जैसे ही गड़बड़ाएगा नुकसान होगा। समझ गए मेरी बात? तो ये बैलेंस बना रहना बड़ा जरूरी है। 19.5% मिनिमम तक जाने से वो कम हो जाती है। यानी कि अपने को 20 तो कम से कम चाहिए, 21 नॉर्मल होती है, तो 19.5 तक सांस ले सकते हो। बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आराम से सांस लेके काम करते रहेंगे। लेकिन 19.5 से नीचे चली गई ना, सांस नहीं ले पाएंगे। और अगर 23.5 से ज़्यादा भी चली गई तो सांस लेने में थोड़ा सा दम उखड़ने लगेगा, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन है, बाकी गैसें हो गई कम। हम लेते ऑक्सीजन है लेकिन छोड़ते कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बाहर वायुमंडल में उसकी क्वांटिटी भी शायद कम हो चुकी है, तो हमारा जो एक सांस लेने का बैलेंस है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। उस परसेंटेज से हमें जो चीज़ नहीं मिलेगी तो वहाँ पे गड़बड़ तो होगी हमें। अब देखो, पेट्रोल टैंक मेरा 12 लीटर का है, ठीक है। अब पेट्रोल टैंक को बिल्कुल ऊपर तक, खाने तक ठोक के बंद करेंगे तो थोड़ा सा गर्म होते टंकी जो है पेट्रोल आगे पहुँचाना बंद कर देगी, है ना। तो कोई भी चीज़ एक लेवल से ऊपर आ जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। आप डेली 2 रोटी खाते हो, को 4 खिलाए जाएंगी तो दिक्कत आएगी, और 2 खाते हो आधी दी जाएगी तभी दिक्कत आएगी। हाँ, 2 में से अगर 1.5 दे दी जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा होगी 2 की बजाय 2.5 दे दी जाए, 3 दे दी जाए तभी खा लोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी तो ये ऑक्सीजन का बड़ा महत्व है। जब हम ऐसी जगह काम करने जाते हैं जहाँ पे हमें पता है कि बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, हमें भागने का रास्ता नहीं है, खड़े होने के लिए बड़ी कम जगह है, काम करने के लिए मुश्किल से काम करना पड़ता है, तो वैसी जगह में ऑक्सीजन अगर टाइम पे नहीं मिले तो क्या होता है ना, सांस नहीं ले पाने से चिल्ला भी नहीं पाते हैं। शायद कोई बचा ही ले, चिल्लाने का भी समय नहीं मिलता है। वरना वो अंदर नाले में उतरा हुआ आदमी मरेगा क्यों? अपनी जान किसी को प्यारी नहीं है, कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। सांस नहीं आता इसलिए शरीर काम नहीं करता, वैसा ढम सीधा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब पहले बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के बाद भी अगर सांस नहीं मिलेगा तो दिल बिल्कुल ही रुक जाएगा। तीसरी चीज़, तीसरा खतरा हमारा फायर एंड एक्सप्लोजन। शायद पहले ही मैं इस चीज़ को जो है आपके सामने डिफाइन कर चुका हूँ, पहले ही मैंने बताया है इससे पहले वाली क्लास में। अब फिर एक बार बताएंगे, बात चल रही है तो फायर एंड एक्सप्लोजन। आग लगती है, और आग लगती है तो धमाका भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई जगह बंद है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेपर एक साथ उठे हैं
और उन वेपर को कहीं से फ्लेम मिल गई और वो सारे वेपर आग जलने वाले थे, तो एकदम से उस वेपर को या उस आग को भी तो बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी। आग जलने से जो गैस पैदा होगी वहाँ पे, जो दबाव बनेगा वो कहीं तो जाएगा, उसकी वजह से भी ब्लास्ट होगा। उसको निकलने की जगह मिलेगी तो सिर्फ आग होगी, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो फायर एंड एक्सप्लोजन होना भी हमारा संभव होता है किसी भी ऐसी जगह में काम करने में। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पेट्रोल के, तेल के टैंक या गैस के जो ट्रक होते हैं, टैंक होते हैं, अंदर से उनकी भी तो रिपेयरिंग होती है ना, वो भी तो ख़राब हो जाते होंगे। अब उसके अंदर कोई जो है काम करने के लिए घुसेगा, कहीं पे उसने कुछ काटना है, कुछ लगाना है, वेल्डिंग करना है, तो उसके अंदर जो फ्यूम्स उठते होंगे, जो वेपर उठते होंगे पेट्रोल टैंक के अंदर, वो तो सारे जलने वाले उठते होंगे ना। अब बाइक में से जब गर्मी में तुम खोलते हो तो क्या उठता है वो, उसमें तीली फेंकोगी तो आग पकड़ ही लेंगे ना वो तो वहाँ भी तो वही उठ रहे हैं। एक तो लोहे का है, मेटल का है, ऊपर से वो गर्म है और अंदर उसके फ्यूम उठने ही है फिर तो, और वहीं जाके हमने वेल्डिंग शुरू कर दी, है ना। ऐसी जगह कोई नाले के अंदर हम घुसे, बहुत दिन से वहाँ कूड़ा कचरा जो कुछ भी सब बंद पड़ा रहता है, उसके अंदर गैस पैदा हो गई है, वहाँ जाके हम कोई ऐसा काम करने लगे तो गैस पैदा होती है बंद में। मैंने आपको बताया था, पुराने कुएं भी जो बंद पड़े ना, उसमें भी गैस पैदा होती है। भले ही जाके करके देख लो, बंदा मर जाएगा अंदर जाते, उसको सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ, दूसरी गैसें होती हैं। तो ये चीज़ संभव है और होती है, हो जाती है। तो ये खतरा हमें दिमाग में लेके काम करना पड़ता है। 4 नंबर आता है भाई टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक मतलब गुड, जहरीला। तो जहरीले अंश मतलब ऑक्सीजन की बजाय बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं। अगर वो सांस द्वारा, श्वसन क्रिया द्वारा हमारे अंदर चली जाए तो अंदर से जो ना हर चीज़ को खराब कर देती हैं। तो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, मैंने अभी आपको बोला था ना, आग जैसी लग जाती है, बहुत सारी तरह की गैसें पैदा होती हैं, तो वहाँ टॉक्सिक सब्सटेंस ही होते हैं, जहरीले। वो ना जहरीली गैस के रिसाव से इतने लोगों की हालत गंभीर। वो जहरीली गैस का रिसाव का क्या मतलब है कि किसी भी तरीके की जो गैस थी वो हमें सांस नहीं लेने दे रही थी, वो तो गलत है ही कि ऑक्सीजन के अलावा कोई भी गैस होगी वो सांस नहीं लेने देगी, ऊपर से वो जहरीली भी है कि चलो दम घुटेगा तो शायद थोड़ी देर तक दिल काम कर भी जाए, लेकिन ऊपर से जहरीली भी है, वो सांस भी नहीं लेने दे रही और जाके फेफड़े भी खराब कर दिए अंदर से कुछ ही देर में। तो टॉक्सिक सब्सटेंस एक संभावित खतरा होता है कन्फाइंड स्पेस पे काम करने के लिए। अब इसके बाद फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये इनसे थोड़ा अलग है लेकिन फिजिकल खतरा है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट दिखता हुआ फिजिकली खतरा है। मैं बताता हूँ कि जैसे अपन कहीं अंदर घुसे हुए हैं, ऊपर 1-2 आदमी खड़ा हुआ है कि भाई जो औजार मांगू मेरे को देता रहे, अब उसके हाथ से कोई औजार छूट गया, मैं नीचे काम कर रहा हूँ तो भाई मैं तो पहले इतनी सी वो जगह थी उसी में सीधा 8 फुट नीचे जाके खड़ा था, ना इधर डुल सकता ना उधर डुल सकता, बस ऐसे करके काम कर रहा है आदमी, उसके ऊपर गिर जाए। आदमी ऐसे खड़ा था, सामान या कुछ भी जो नीचे से कबाड़ा निकाला तो वहीं रखा है, किसी की ठोकरी लग जाए, पत्थर, ईंट, टुकड़ा, सरिया, लोहा, बोल्ट, नट, कोई भी चीज़ ऊपर से गिरे, कहाँ लगेगी जाके? खोपड़ी में फोड़ देगी। फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली है, वो होता है, क्योंकि यार वो आदमी जो खुद मुश्किल से अंदर खड़ा हुआ उसको भागने की तो जगह है नहीं, और जो गिरेगा वो भी उतनी जगह में गिरेगा तो वो चोट मारेगा। सो फॉलिंग ऑब्जेक्ट भी खतरा है, पॉसिबल है, हो भी जाता है कई बार। लास्ट आता है इलेक्ट्रिक शॉक। अब अंदर जो बिजली की मशीन लेके गए थे काम करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लेके गए हुए हम काम करने के लिए, वो चाहे बिजली का बल्ब लेके गए हो, इसकी भी तार कट सकती है, या काम करते टाइम सिर से इधर लग के वो बल्ब फूट भी सकता है और करंट मार सकता है ना। मैं कोई मशीन लेके गया था, ड्रिल मशीन लेके गया था, चिपिंग मशीन थी, काटने की थी, कुछ लगाने की थी, कुछ गर्म करने की थी, बिजली से ही चलेगी, उसमें अर्थिंग लीक हुआ तो करंट मारेगी। एक तो पहले ही अंदर बड़ी मुश्किल होती है, ऊपर से वो करंट भी मार दे, पहले सांस लेना मुश्किल होता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक शॉक का भी पूरा खतरा रहता है, पक्का। ठीक है, इतना ही है, क्लास लंबा करना ही नहीं अपने को। 6 खतरे हैं, ये हमारे पोटेंशियल हैजार्ड हैं कन्फाइंड स्पेस के लिए। ऐसी जगह काम करने जाएं जहाँ पे बहुत ही कम रास्ता, कम जगह, काम करने के लिए खुला एरिया नहीं होता है, सांस लेने को जगह नहीं होती है, उस जगह में काम करने जाएं तो ये खतरे को
हमेशा 6 खतरे जो होते हैं मेन, इनको दिमाग में रख के ही सेफ्टी प्रिकॉशन करके अंदर जाया जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कम से कम कितनी ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लिमिट होती है। ये मिनिमम लिमिट है और मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, आपका चैप्टर क्लोज।